हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। फ्रेंड्स, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है इमल्सन्स, जो कि फ्रेंड्स हमारा पार्ट 4 यहाँ पे रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले इससे जो थर्ड पार्ट है वो हमने यहाँ पे कवर किए थे, जैसे कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जो कि फ्रेंड्स फार्मास्यूटिक्स का हमारे यहाँ पे चल रहा था, जिसमें सॉल्यूशन, सिरप एंड इलिक्सर्स। तो फ्रेंड्स ये 3 टॉपिक हम लास्ट वीडियोस में यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स उनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा इमल्सन्स। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 4 रहेगा यहाँ पे हमारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानेंगे इमल्सन्स की डेफिनेशन, साथ ही में फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही में कितने टाइप्स के हमारे इमल्सन्स होते हैं, एंड फ्रेंड्स इसकी फॉर्मुलेशंस किस तरह से इमल्सन्स को बनाते हैं। फुल डिटेल्स में फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन फ्रेंड्स इसके नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं हम कोशिश करेंगे जल्दी एक पीडीएफ उनको प्रोवाइड करा दें, जिससे फ्रेंड्स वो भी इसको इजीली पढ़ सकें। देन पीडीएफ फ्रेंड्स जब तक आपको नहीं मिलती आप कोशिश करें यहीं से इसके नोट्स बनाने के, जो हम आपको साथ ही साथ में बनवाते चल देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है इमल्सन्स हमारे होते क्या है। तो जनरली फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इमल्सन्स क्या होते हैं, लेकिन आपको करेक्ट नहीं पता है ये क्या होते हैं। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपका डाउट टोटली हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देन फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बेस से फ्रेंड्स से हो जाता है, क्योंकि इमल्सन जो होता है बार बार आपसे एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। तो कहीं भी फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप के आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं हमारे इमल्सन्स ये होते क्या है। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, वैसे तो इमल्सन जो होते हैं हमारे क्रीम की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी बहुत ही टाइप से स्प्रे की फॉर्म में फ्रेंड्स ये अवेलेबल होते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन हम फर्स्ट देखेंगे। एंड इमल्सन में आल्सो बी फाइंड एज ए बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स ऑफ मेडिकमेंट्स। यानी फ्रेंड्स हमारा जो इमल्सन्स होता है ये बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती है। अभी बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्यों होती है, यानी फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको समझे क्या होता है कि आपकी इसमें एक ऑयल ड्रॉप्स होती हैं, तो वन फेस आपकी होगी, साथ ही में वाटर। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हो गई, यानी एक कंटिन्यूअस फेस और साथ ही में एक डिस्पर्स फेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, इन विच 2 इमिजिबल लिक्विड्स आर मेड मिजिबल बाय द एडिशन ऑफ ए थर्ड सब्सटेंस नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर 2 इंसॉल्युबल जो फॉर्म होती हैं वो आपस में मिक्स रहती हैं, और ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मिक्स नहीं रह सकती, इसलिए हम क्या करते हैं एक थर्ड सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको समझिए। मान लीजिए क्या है, आपने एक तो ऑयल लिया और साथ ही में वाटर लिया, अब आपस में फ्रेंड्स ये डिफरेंट नेचर के हैं। यानी फ्रेंड्स चलिए इस तरह से आप इसको समझिए। मान लीजिए क्या है, एक बंदा तो ये हो गया, दूसरा बंदा ये हो गया। अब इनकी आपस में बनती ही नहीं है। अब फ्रेंड्स जब इनकी बनती ही नहीं है तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मान लीजिए तो फ्रेंड्स आपस में उनकी फ्रेंडशिप क्या हो गई, वहाँ पे ख़त्म हो गई, किसी बाई रीज़न, कुछ भी रीज़न हो। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो फ्रेंडशिप में नहीं रह सकते। देन अगर उनको दोबारा से कोई गलतफहमी उनकी दूर करनी है, कोई मान लीजिए गलतफहमी की वजह से हुई है, तो एक थर्ड बंदा फ्रेंड्स यहाँ पे आता है, जो क्या करता है इन दोनों के बीच में सलाह मशवरा कराता है। यानी भाई इसकी मिस्टेक भी कुछ नहीं थी, इसकी मिस्टेक भी कुछ नहीं थी, बाई चांस मिस्टेक से इनकी दोस्ती टूटी। तो इस वजह थर्ड बंदा क्या करता है, दोनों को समझा के इनको आपस में दोबारा से मिला देता है। अब यही फ्रेंड्स यहाँ पे इसका होता है, क्या होता है 2 इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते। अब इनको क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक थर्ड सब्सटेंस हम लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ये क्या करता है फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ने का वर्क करता है, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक क्या हो सके, ये मतलब एक साथ मिक्स रह सके, जब तक कि इस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी एक्सपायरी ना हो जाए। अब फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेजेस, यानी क्या क्या एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं इमल्सन्स के। तो फ्रेंड्स इसको मेरिट और डिमेरिट्स के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड फ्रेंड्स डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस। तो एग्जाम्स में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही नाम से आपसे पूछा जा सकता है। देन फ्रेंड्स हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी टाइम फ्रेंड्स हो गया नस्ले को जाने आए, इस वजह से आपकी वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पर लेट हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स इस आवाज़ को थोड़ी एडिटिंग में सही करने की। चलिए देख लेते हैं इसकी मेरिट्स यानी एडवांस। एक चीज़ तो आपको दिख रहा है क्या है, ये सॉल्यूशंस की फॉर्म में, इसलिए क्या करते हैं, दे आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड देन द सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। अब फ्रेंड्स जल्दी एब्जॉर्ब क्यों होते हैं, मान लीजिए कोई भी आप ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, कोई भी सिरप आप ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा, मान लीजिए आपने उसको एडमिनिस्ट्रेट किया, डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में उसे टूटने की ज़रूरत नहीं है, डिसोल्यूशन की ज़रूरत है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ईजिली वो क्या हो जाता है, आपको जो एब्जॉर्ब हो जल्दी हो जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनपोलेटेबल ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन पोलेटेबल फॉर्म। यानी फ्रेंड्स जो हमारी अनपोलेटेबल ड्रग्स होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, इमल्सन्स तो हम पोलेटेबल फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जिससे इजीली उनको एडमिनिस्ट्रेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इम्प्रूव द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे जो इमल्सन्स होते हैं ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं भाई लिक्विड डोजेस फॉर्म से, इस वजह से क्या हो जाता है, ईजिली मतलब इनके जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो हाई होती है।
देन फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए आपने बॉडी पे कहीं भी या कोई क्रीम्स वगैरह के फॉर्म में फ्रेंड्स से मिलते हैं, आपने इसको बॉडी पे यूज़ किया, इस तरह से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ईजिली इसको एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स कैन बी इंक्लूड ईच फेज ऑफ इमल्सन। यानी फ्रेंड्स टू इनकम्पेटिबल यानी वो इंग्रेडिएंट्स जो आपस में जिनकी बनती नहीं, मान लीजिए ऑयल हो गया और वाटर हो गया, आपने दोनों को एक साथ क्या किया फ्रेंड्स, कंपेटिबल कर दिया, जिससे वन फॉर्म में इमल्सन्स आपने उसका बना लिया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, यानी हमारे जो इमल्सन्स होता है इसके डिसएडवांटेजेस में हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स फर्स्ट तो ये होता है, यानी इमल्सन शुड बी शेक एवरी टाइम्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी आपके पास सिरप है इमल्सन फॉर्म में, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये सिरप है आपके पास, अब क्या करें, आपको इसको यूज़ करना है किसी भी एनी डिसीज़ जिसमें आप इसका यूज़, तो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको मतलब शेक करना होता है यूज़ करने से पहले। इससे होता है क्या, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, जो कंटिन्यूस फॉर्म में और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वो आपस में अपनी फॉर्म में अच्छे से मिल सके फ्रेंड्स, इस वजह से क्या होता है, इसको दोबारा से मतलब शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। तो यही फ्रेंड्स इसका डिसएडवांटेजेस होता है। देन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। मान लीजिए आपने इसकी जो प्रॉपर स्टोरेज यानी टेम्परेचर्स वगैरह था, इतने टेम्परेचर तो आपने इसको नहीं रखा है, जिसकी वजह से ख़राब भी हो सकता है। बल्कि एंड डिफिकल्ट्स टू ट्रांसफ़र। अब फ्रेंड्स जो बल्कि होती है यानी पाउडर फॉर्म, वो इसमें हम इसको मतलब फॉर्मुलेट नहीं कर सकते इमल्सन्स की फॉर्म में। साथ में इनको स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स से कंटेनर्स की फॉर्म में होते हैं, कंटेनर के डैमेज होने से क्या होता है, पूरा ही यहाँ पे सिरप जो है या आपका इमल्सन से वो ख़राब हो सकता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, यानी फ्रेंड्स दोनों ही नाम से आपसे पूछा जा सकता है, इसके क्लासिफिकेशंस के नाम से, साथ में टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, यानी हमारे इमल्सन जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स क्या होता है, इसको टू टाइप से इसको क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस, यानी किस फॉर्म में और किस फेस में अवेलेबल है, यानी वाटर ऑयल के अंदर या ऑयल वाटर के अंदर। इस तरह से इसको जैसे कि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, साथ में मल्टीपल इमल्सन जिसमें वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दोनों होते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी आपके पास एक कंटिन्यूस फेज है और आपके पास एक डिस्पर्स फेज है, यानी उनके जो ड्रॉपलेट्स है उनका साइज कितना होगा उसके बेस पे फ्रेंड्स इसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आता है 0.2 से 50 माइक्रोमीटर, तो इसको हम मैक्रो इमल्सन्स कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है। इसमें 0.01 से 0.2 माइक्रोमीटर है फ्रेंड्स, इसको हम माइक्रो इमल्सन्स कहेंगे, क्योंकि साइज इससे छोटा है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे 50 से 1000 nm होता है, इसको हम नैनो इमल्सन्स कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज हमारा काफ़ी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे जो ये फर्स्ट वाला फ्रेंड्स पॉइंट है बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस इमल्सन्स। अब इसमें टू टाइप्स के फ्रेंड्स आते हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर, यानी फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से समझिए, ये आपका है, यानी क्या होता है फ्रेंड्स की डेफिनेशन आप फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये हमारे उस टाइप्स के इमल्सन्स होते हैं जिसमें हमारे जो ऑयल होता है वाटर के अंदर डिस्पर्स फेस में यानी ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप देख लीजिए जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। आपको करना कुछ नहीं होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक कंटेनर लेना होता है, यानी जब आपको बनाना है यहाँ पे ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन्स, एक कंटेनर आपने लिया, साथ में आपने क्या किया फ्रेंड्स, उसमें वाटर भर दिया, यानी इतना आपका क्या है, ये वाटर है। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक इमल्सन्स बनाना है, तो आपको ऑयल भी इसमें ऐड करना होगा। क्या करते हैं आप, ऑयल की ड्रॉपलेट्स इसके अंदर ऐड करते हैं। अब इस तरह से फ्रेंड्स आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट्स आती, देन क्या होता है आपका जो इसमें वाटर होगा ये कंटिन्यूस फेस में आपका होगा, क्योंकि ज़्यादा है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आपका ऑयल जो यहाँ पे डिस्पर्स फेस में होगा, यानी क्या होता है जो प्रोडक्ट फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जो हमारा कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्पर्स फेस हम कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप दोनों को मिक्स करके क्या कर लेते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। देन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक इमल्सन्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देन इसमें आप इमल्सिफाइड एजेंट फ्रेंड्स ऐड करते हैं, जिससे आपका जो इमल्सिफाइड एजेंट से टू इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो लॉन्ग टाइम तक उसमें ऐड रहे। अब इसका एग्जांपल फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, यानी हमने क्या किया, वहाँ पे एक ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन्स बना लिया। अब किस टाइप से हम अपनी बॉडी में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों टाइप से फ्रेंड्स अब इसको यूज़ अपनी बॉडी में कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टोटली अपोजिट होगा यहाँ पे ऑयल इन वाटर के, यानी जो लास्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया टोटली उसके अपोजिट। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप किस तरह से लिखेंगे, यानी ये हमारे वो इमल्सन्स होते हैं जिसमें जो हमारा वाटर होता है ऑयल के अंदर ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। अब फ्रेंड्स इस तरह से इसका एग्जांपल चलिए हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, पहले की तरह आपको एक कंटेनर लेना है। अब इस बार फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना है, जहाँ पे आपने इसमें वाटर भरा था कंटिन्यूस फॉर्म में यानी इतना, आपको इस बार इसमें ऑयल भरना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है हमारा जो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन्स है। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें वाटर को ऐड करना है, तो ये आपके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसमें वाटर जो होगा डिस्पर्स फेस में होगा क्योंकि कम क्वांटिटी में, साथ ही में ऑयल जो फ्रेंड्स इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस फेस में होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन्स इसको हम यहाँ पे कहेंगे।
अब इसका एग्जांपल फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अप्लाइड टॉपिकली, यानी टॉपिकली क्रीम्स वगैरह होती है फ्रेंड्स, लोशंस हमारे होते हैं, उस फॉर्म में क्या करते हैं इन इमल्सन्स को हम बनाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन चल देख लेते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ इमल्सिफाइड एजेंट्स, यानी फ्रेंड्स ये जो हम यहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन्स बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से इमल्सिफाइड एजेंट्स हमें ऐड करने होते हैं, जिससे फ्रेंड्स आपस में वाटर और ऑयल को इसको एक साथ मिक्स करके रखें। तो इसमें वूल फेट का यूज़ हम करते हैं, रेजिन्स का यूज़ हम करते हैं, बीजवैक्स का यूज़ करते हैं, कैल्शियम प्लस का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मैग्नीशियम और जिंक। तो फ्रेंड्स ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम एज ए इमल्सिफाइड एजेंट्स इसमें करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन्स। अब फ्रेंड्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पे वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, तो दोनों ही टाइप के इमल्सन्स को होते हैं फ्रेंड्स, दोनों इसमें यानी मिक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इमल्सन्स। नाम से फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है मल्टीपल, यानी एक से ज़्यादा और दो से भी ज़्यादा फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप किस तरह से लिखेंगे, यानी दीज इमल्सन्स आर जनरली रेफर्ड एज ए इमल्सन्स विद इन इमल्सन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये उस टाइप के इमल्सन्स होते हैं जिसमें वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं, दोनों ही एक दूसरे में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में और कंटिन्यूस और डिस्पर्स फेज में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। अब फ्रेंड्स इसको किस तरह से मतलब आप समझिए, चलिए इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, आपके कंट्रीज में क्या है फ्रेंड्स, आपने ऑयल भी भर सकते हैं और आप इसमें वाटर भी भर लेते हैं, दोनों क्या कर देते हैं साथ में। क्या है फ्रेंड्स, आपका ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, यानी वाटर के अंदर ऑयल होगा, ऑयल के अंदर फिर से वाटर होगा, इस तरह से फ्रेंड्स होता है। मल्टीपल इमल्सन है, यानी फ्रेंड्स आपकी जो वाटर की भी ड्रॉपलेट्स होती है और ऑयल की भी ड्रॉपलेट्स होती है, दोनों ही कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकती है और डिस्पर्स फॉर्म में फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं मल्टीपल इमल्सन्स यहाँ पे कहते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे यहाँ पे जो टाइप्स है अच्छे समझ आए होंगे। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मुलेशंस ऑफ इमल्सन्स, यानी हमारे जो इमल्सन है फ्रेंड्स किस तरह से हम इसके फॉर्मुलेशंस करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इतना डीपली आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ओनली आपको इसके कुछ एजेंट्स फ्रेंड्स जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इमल्सन्स में, उसके बारे में हम आपको पढ़ना है। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे व्हीकल्स। अब व्हीकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्वस व्हीकल्स होते हैं, साथ में एक नॉन एक्वस व्हीकल्स होते हैं। अब फ्रेंड्स एक्वस व्हीकल्स में हमारे यहाँ पे आ जाते हैं वाटर और नॉन एक्वस में हमारे आ जाते हैं यहाँ पे ऑयल्स। तो फ्रेंड्स क्या था आपका, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक इमल्सन्स बना रहे थे। अब इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, बिना विदाउट वाटर के नहीं बन सकता था, साथ ही में ये विदाउट ऑयल के भी यहाँ पे नहीं बनता। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा वाटर होता है ऑयल होता है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसमें एज ए व्हीकल्स की फॉर्म में हम यहाँ पे करते हैं, जो फ्रेंड्स हमारा मेन रोल होता है यहाँ पे इमल्सन्स के अंदर। सेकेंड हमारे यहाँ पर आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि बटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल और साथ में टोल्यूइन। तो फ्रेंड्स इसको BHT के नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे एज ए एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में हमारे इमल्सन्स के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट्स। अब फ्रेंड्स जान लीजिए कोई भी आपका क्या है, एक इमल्सन्स है। अब फ्रेंड्स से डिफरेंट फ्लेवर के आपके यहाँ पे हो सकते हैं, तो फ्लेवर के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने देखे ना सिरप जो होते हैं स्ट्रॉबेरी दूसरे होते हैं और भाई टर्बूटलिन के सिरप, यानी बहुत ही टाइप्स के सिरप होते हैं जो अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे आते हैं, या जो फ्लेवर सिरप हमारे बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं उनको फ्लेवर देने के लिए, जैसे कि ऑरेंज का यूज़ हम यहाँ करते हैं और चॉकलेट फ्लेवर्स का फ्रेंड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं परफ्यूम्स। अब फ्रेंड्स हमारे परफ्यूम जो होते हैं क्या होता है, यानी कि ऑर्डर उसको आपको बनाना है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप समझिए, यानी क्या होता है इमल्सन्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ हमारे जो होते हैं, जैसे क्रीम्स वगैरह होती है उसमें हम क्या करते हैं परफ्यूम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब जो प्रिजर्वेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं, यानी क्या कर देते हैं, हमारे जो यहाँ पे प्रिपरेशंस है इमल्सन्स है उसको बैक्टीरियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने का वर्क करते हैं, यानी एक तरह से एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हमारे यूज़ होते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स की तरह, जो रखते हैं हमारे इमल्सन्स को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं सर्फेक्टेंट। अब फ्रेंड्स सर्फेक्टेंट जो होते हैं इनका भी यूज़ हम कैसे करते हैं, ऐसे इमल्सिफाइड एजेंट्स हम यहाँ पे करते हैं, जिससे कि हमारे जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स वो क्लियर फॉर्म में यहाँ पे रहे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन्स। अब फ्रेंड्स हो सकता है आपसे 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ ले, देन डीपली तो फ्रेंड्स आपसे पूछेगा नहीं। देन क्या होता है, इसको ओनली टेस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए जिसको आप इजीली लिख सकते हैं, जैसे कि दिस टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई इमल्सन्स, यानी टाइप्स ऑफ इमल्सन्स। अब फ्रेंड्स जो टेस्ट हम यहाँ पे क्यों करते हैं, यानी मान लीजिए फ्रेंड्स आपने क्या किया, एक इमल्सन्स यहाँ पे बना लिया, अभी किस टाइप का है फ्रेंड्स, मान लीजिए क्या है, मैक्रो इमल्सन्स है, माइक्रो इमल्सन्स है, देन आपका मल्टीपल इमल्सन्स है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। तो इस टाइप से आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं इमल्सन्स के। अब फ्रेंड्स फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूशन टेस्ट, यानी हमारा डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आप अपने पास से लिखना भी चाहे एग्जाम से बाई चांस आपसे पूछ ले तो कैसे लिख सकते हैं, यानी हमारा जो डाइल्यूशन टेस्ट होता है इसमें पता करते हैं हमारे जो इमल्सन से कितने टाइम में हमारी बॉडी में जाकर वो डाइल्यूट होगा, इस चीज़ का पता करते हैं।
डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट फ्रेंड्स सोल्युबिलिटी का उसका पता करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट हम करते हैं, साथ में फ्लोरेंस टेस्ट और साथ में COCl2 टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम यहाँ पे इमल्सन्स के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जिसमें फ्रेंड्स अब टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा सस्पेंशंस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।